रेडियस में ना कोई दूसरा शेड ना हो। मतलब अब जिस तरह ये शेड है ना हमारा, तो इसमें अब कोशिश ये करेंगे कि अब हमारा नहीं, मतलब जिनका भी है उन्होंने बनाने टाइम ये कोशिश करनी है कि 1 किलोमीटर साइड पे ना कोई शेड अवेलेबल ना हो, मतलब रेडियस में गोल के चक्कर में, ठीक है। फिर एक देखी जाती है चीज़ मेन ये भी कि उधर रोड की फैसिलिटी किस तरह की है। ये जनरेटर हाउस है, ये देखें 1 2 3 कम से कम ना 3 जनरेटर उन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आप इधर ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी आपने जो है ना मतलब नहीं देखना, मजाक नहीं लेना कि बिजली गई है तो फ़ौरन आपका जनरेटर चलना चाहिए। एक जनरेटर ख़राब है तो फिर आपने दूसरा चला देना है, दूसरा नहीं तो तीसरा, क्योंकि हर टाइम पंखे और ये जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम में कंट्रोल होना है। तो ये बेसिकली ना पूरे शेड में इस तरह के ना इनलेट बनाए जाते हैं, आपको देखेंगे जगह जगह नजर आएंगे पूरी लाइन में। ये जो बेसिकली पंखा है ना, इसने सर्दियों में जो है ना हवा इनसे मतलब लेनी होती है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि अगर पास या तो ये आप मतलब इसको ना एडजस्ट कर सकते हो, खोला जाए कि ये आपने जितना खोलना हो ना बर्ड की एज के हिसाब से। ये वो है वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि फीड के बाहर ऑटोमेटिकली सिस्टम है कि वो उस उधर आपने फीड डाल देनी है बाहर स्टोर में, और इन बास्केट्स में जो है ना ऑटोमेटिक ये नहीं आ जानी है। आपको ठंडा करना है तो बर्फ डाल देनी है। ये फिर इस तरह ना पूरे पैडों पे ना मतलब पानी पड़ता है। एयर कूलर का सिस्टम, जैसे घरों में एयर कूलर होता है ना, उसमें बर्फ डालने से ज्यादा ठंडी हवा हाँ जी हाँ जी वही सिस्टम है। ये बड़े एयर कूलर है, वो छोटा एयर कूलर होता है। ठीक होगा हाँ, कि मतलब एयर फिर इसमें से हवा मतलब पास होगी, हवा हो जाएगी ठंडी, और दूसरी साइड से जो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ जी मेरा पूरा टब्बर खैर खैरियत से होगा, खुशबाश होगा, फिटफाट होगा, हंस खेल रहा होगा। तो आज के जी थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि हम जो है वो कंट्रोल शेड पे जा रहे हैं। वो दरअसल बात ये थी कि भाई बहुत से लोगों को ना मेरी जॉब की कन्फ्यूजन थी, यानी मैं उनको कहता था कि भाई मैं चूज़े का काम करता हूँ, तो उनको समझ नहीं थी लगती कि यार ये चूज़ा क्या है, मतलब क्या काम करता है इसका, मतलब क्या मामला है। मेरे घर पे भी इस तरह ही है कि उनको ये पता है कि साडा मुंडा डॉक्टर है या डंगर डॉक्टर है, लेकिन उनको ये नहीं मतलब सीरियस या मतलब उनको क्लियर नहीं है कि यार इसकी क्या जॉब है। उनको ये पता है जी किसी कंपनी में कर रहा है। तो वो फिर मैंने सोचा कि यार इस पे बनाते हैं व्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाएगी, मेरी जॉब की मतलब मेरी जॉब की जॉब क्लियर हो जाएगी। तो वो फिर अब उसी लिए मैंने कहा कि चले आज ना किसी कंट्रोल शेड पे चलते हैं। पहले आपको तारफ देते हैं कि कंट्रोल शेड क्या, ठीक है। तो उतनी देर मैं पहुंच रहा हूँ शेड पे। तो जो नए आ रहे हैं व्लॉग पे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होंगी मेरी इससे रिलेटेड उन तक पहुंचती रहें और वो मतलब उससे इन्फॉर्मेशन गेन करते रहें, ठीक है। तो मैं बस अब निकल रहा हूँ शेड के लिए, अभी निकला हूँ घर से, तो बस शेड पे अब जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह दी बरकत। तकरीबन टाइम हो गया है जी 11:15। आजकल आपको पता है सर्दियों में जो ना बंदा थोड़ा सा सुस्त होता है, नींद आती है चौकी, तो पर फिर उठते उठते लेट हो गया। तो मैं फिर अब शेड पे पहुंच के तो फिर व्लॉग ऑन कर। तो मैं ना ये शेड के बाहर पहुंच गया हूँ। मैंने कहा कि पहले जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ना शेड का, वो पहले मैं मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होना चाहिए और किस शेड मतलब किस जगह पे जो है ना शेड होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट जो शेड की होती है ना वो ये होती है कि थोड़ा सा ना आबादी से साइड पे हो, क्योंकि जानवर जो है ये सेंसिटिव होता है, मतलब डिजीज़ प्रोन होता है कि इसको मतलब बहुत कोई हल्का सा भी वायरस या बैक्टीरिया आ जाए तो उसने बीमारी पकड़ लेनी है। मतलब जो मुर्गियाँ ना बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो पहले इनकी कोशिश की जाती है कि शेड जो है ना आबादी से साइड पे रखा जाए, और दूसरी मेन चीज़ ये देखी जाती है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई दूसरा शेड ना हो। मतलब अब जिस तरह ये शेड है ना हमारा, तो इसमें अब कोशिश ये करेंगे कि हमारा नहीं, मतलब जिनका भी है उन्होंने बनाने टाइम ये कोशिश करनी है कि 1 किलोमीटर साइड पे ना कोई शेड अवेलेबल ना हो, मतलब रेडियस में गोल के चक्कर में, ठीक है। फिर एक देखी जाती है चीज़ मेन ये भी कि उधर रोड की फैसिलिटी किस तरह की है, कि मतलब उधर रास्ता आता जाता है किस तरह का है, मतलब प्रॉपर जो है आबादी के पास कर किस तरह है कि अगर रात टाइम कोई इमरजेंसी हो जाए, दिन टाइम कोई इमरजेंसी हो, तो हम जो है ना इजीली उधर मतलब एक्सेसिबल है कि फीड की या कोई मेडिसिन की सप्लाई आनी है। तो मतलब वो रोड प्रॉपर उधर होना चाहिए, और आबादी के मतलब इस तरह होना चाहिए कि आप आधे घंटे में या 15-20 मिनट में मतलब आपकी मेन सिटी तक जो है ना एक्सेस हो जाए, या मतलब जहाँ पे बाजार है या कुछ है। अमूमन तो ये होता है कि इधर जो है ना आपको शेड के अंदर ही हर चीज़ पहुंचा दी जाती है ना, मतलब फीड है वो आपको शेड के अंदर मतलब पहुंचाई जाएगी, चूज़ा आना है वो शेड के अंदर आएगा, कोई मेडिसिन है वो शेड के अंदर आएगी, या वो जो तोश हो है वो भी आपको शेड के अंदर ही जो है ना फैसिलिटी जो है ना दी जाती है। तो अब ये शेड आप देख लो, ये बेसिकली ना डबल शेड बने हुए हैं, ठीक है। डबल शेड से मतलब है ऊपर एक पोर्शन है और नीचे एक पोर्शन है। मतलब आपको ये जो पंखे नज़र आ रहे हैं ना, ये मतलब ऊपर वाले शेड के हैं, ठीक है। नीचे भी इस तरह ही मतलब ये लेयर में पंखे होंगे और दरम्यान में मतलब वो है, ठीक है। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर का आपको जो है ना मतलब बाकी जो मेन चीज़ें बिल्डिंग में होती हैं वो आपको बताता हूँ। ये मैं मतलब शेड की जो आउटर वाल है इसके अंदर हो रहा हूँ,
मतलब बाहर एक ना दीवार बनाई जाएगी प्रॉपर। बेसिकली बायो सिक्योरिटी का भी रीज़न होता है कि मतलब आप उसको कवर रखना है, कोई मतलब ये जो कुत्ते हैं बिल्लियाँ ये इनकी अंदर रसाई ना हो, क्योंकि ये जो है ना डिजीज़ साथ ले जाते हैं। ठीक है, फिर साथ आपने ना ये मतलब एक लेबर कॉलोनी लाजमी बनानी है। ठीक है, जिसमें किचन होगा, उनके सोने की जगह होंगी इधर ये, और यहाँ मतलब बाथरूम वगैरह हैं लेबर की जो है ना, ये वाली साइड जो है ना सारी ये मतलब उनके यूज़ के लिए होगी ना, कि उन्होंने मतलब इधर सोना है जागना है जो भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पूरा फ्लाग चलेगा तो वो मतलब घर शहर नहीं जा सकते। ठीक है, और इधर अब मैं आपको पहले फीड स्टोर दिखा, फीड स्टोर किधर बना है, हाँ मैं फीड स्टोर दिखा। ये वैसे जो है ना वो जनरेटर वगैरह की जगह है, क्योंकि ये जनरेटर हाउस है। ये देखिए 1 2 3 कम से कम ना 3 जनरेटर उन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आप इधर ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी आपने जो है ना मतलब नहीं देखना, मजाक नहीं लेना कि बिजली गई है तो फ़ौरन आपका जनरेटर चलना चाहिए। एक जनरेटर ख़राब है तो फिर आपने दूसरा चला देना है, दूसरा नहीं तो तीसरा, क्योंकि हर टाइम पंखे और ये जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम में कंट्रोल होना है, तो बिजली का कभी भी मजाक नहीं सहना, नहीं तो मतलब बहुत रिस्की ये काम हो जाता है अगर आपके पास जनरेटर की फैसिलिटी ना हो। अब ये है जी फीड रूम इनका। ठीक है, ये इधर सारे जो है ना फीड के बैग लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली ना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, यानी अंदर सारी कनेक्शन है, इन्होंने सिर्फ बैग खोल के इसमें डाल देने हैं। ठीक है, बाकी अंदर शेड के अंदर फीड लाइन होगी, इसने ऑटोमेटिकली हर मतलब बर्ड के आगे जो है ना वो लाइन में फीड मतलब पहुंचा देनी है। तो वो बाकी मैं अंदर का स्ट्रक्चर भी जाके दिखाता हूँ। ये इस तरह ना इनका ये मतलब मेडिसिन रूम है कि जो जो इमरजेंसी में मेडिसिन की ज़रूरत होती है ना वो इधर मतलब रख लेते हैं। कोई मल्टीविटामिन हो सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, ये वो। ठीक है, और एक मेन चीज़ मैं दिखाना भूल गया, ये देखो ना, ये फार्म के अंदर ही जो है ना कंडा बना लाजमी बनता है कि जब आपने मतलब माल सेल करना है तो मतलब गाड़ी आनी है तो आपने उसके अंदर बर्ड फुलफिल करके तो इसके ऊपर ही वजन कर लेना है, ताकि आपको पता लगे कि कितना माल जो है ना सेल हो। यानी ये कंडा जो है ना लाजमी है, इसका अंदर मतलब वो मीटर शीटर वो लगा होगा मेरे ख्याल है वो है, तो इस पर आपको जो है ना वो वेट वगैरह कनेक्ट करके शो कर देगा कि मतलब क्या वजन आया। जिस तरह फीड की जो गाड़ी आती है, अब आप अकेला अकेला बैग नहीं खींच सकते, तो आप वो फीड को मतलब गाड़ी के उधर खड़ा करो और वजन करके देख लो। तो बाकी अब शेड के अंदर चलते हैं, उसकी जो है मैं बताता हूँ बेसिक क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें शेड के अंदर जो है ना वो ज़रूरी है। शेड के अंदर जाने से पहले जो आपके नॉर्मल शूज़ होते हैं ना वो आपने रिमूव कर लेने होते हैं, ताकि कोई भी डिजीज़ के चांस हो वो अंदर ना जाए। ठीक है, मैं तो चलो बुला के गल दस ये करीबन 2.5 किलो की जो है ना मुर्गी है, मतलब आप ना ये सेल के पास ही है कि आजकल में इन्होंने ये उठवा डाला है। ये बेसिकली वो पंखे जो है ना चल रहे हैं जो बाहर से आपको दिखा रहा है। इनका बेसिकली काम होता है कि इन्होंने हवा मतलब अपनी तरफ खींचनी है, यानी शेड के उस कॉर्नर से लेके तो हवा मतलब जिस तरह मतलब वो एग्जॉस्ट फैन होते हैं ना कि ये हवा अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आगे चल के ना फिर इनलेट दिखाता हूँ जिनसे ये मतलब हवा आ रही है। ये बेसिकली ना पूरे शेड में इस तरह के ना इनलेट बनाए जाते हैं, आपको देखेंगे जगह जगह नजर आएंगे पूरी लाइन में। ये जो बेसिकली पंखा है ना, इसने सर्दियों में जो है ना हवा इनसे मतलब लेनी होती है कि ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि अगर पास भी आप लेते हो तो ये आप मतलब इसको ना एडजस्ट कर सकते हो, खोला जाए कि ये आपने जितना खोलना हो ना बर्ड की एज के हिसाब से वो ये फिर आप जिस तरह सारी पाने लग गई, अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये काम हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शन ऐसे करते हैं कि ये इस तरह हवा गिरती है, इस तरह मतलब कि ये इधर से भी इस तरह, उधर से भी इस तरह, उधर से मतलब इस तरह ये जिग जैग में होके ना हवा जो है तो शेड की जो है ना मतलब वो हो जाती है सारी कि मतलब एक वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाती है। ये बेसिकली होता है सर्दियों में कि जब आपने मतलब टेम्परेचर को मेंटेन भी रखना है कि मतलब बर्ड का जो है ना 26 रखे आज आजकल 24 मतलब टेम्परेचर रखा हुआ है। अगर मतलब आप खुली हवा बिल्कुल दे दोगे तो वो फिर ये होगा कि शेड का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, तो बर्ड के जो है ना मतलब डिजीज़ प्रोन होने के चांस है कि इनको ठंड लग सकती है। तो इसको फिर कंट्रोल रख के ना कि एज के हिसाब से कि अगर बिल्कुल ये माइनर सा बर्ड होता तो वो पंखा एक चलना था सिर्फ, और मतलब कुछ इसका टाइम होता है कि मतलब आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं 30 सेकंड इसने चलना था और 2 मिनट इसने बंद रहना था, तो वो फिर जितनी कोई मिनिमम वेंटिलेशन के मतलब उनका सिर्फ सांस आ जाए ना कि उस हिसाब से फिर ये पंखा एडजस्ट कर लेते हैं। फिर वो जैसे जैसे बर्ड जो है बड़ा होता रहता है
यूं यूं उसका टाइम बढ़ता रहता है और ये आप इसको इनलेट्स को ना ज़्यादा खोली जाती है। इसको कहते हैं बेसिकली मिनिमम वेंटिलेशन, यानी ये सर्दियों में की जाती है। गर्मियों में तो ये है कि बस खुला हवा दे दो। टनल में वो जी गर्मियाँ च करी दी है उसको हम कहते हैं टनल वेंटिलेशन। वो पीछे मैं आपको पैड दिखाता हूँ चल के कि गर्मियों में हम हवा लेते हैं उनसे। अब मैं पीछे पहुँच लूँ ज़रा वो टुर के, तो मैं तो पैड, ये वो है वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि फीड के बाहर ऑटोमेटिक यानी सिस्टम है कि वो उस उधर आपने फीड डाल देनी है बाहर स्टोर में, और इन बास्केट्स में जो है ना ऑटोमेटिक ये नहीं आ जाएगी। अब ये तो उन्होंने पाउडर बना दिया हुआ है ना बिल्कुल खा के, जब वो होंगे तो ये दानेदार मतलब इस तरह फीड होगी। और ये इस तरह वाटर लाइन है, ये भी ऑटोमेटिक है कि इनमें भी जो है ना पानी ऑटो आ जाता है। ये ना इनसे बेसिकली आप घुमा के ना ये इनकी मतलब लाइनें एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, कि बर्ड की नेक के मुताबिक ना कि जितनी उसकी एज हो उस हिसाब से फिर ये दोनों चीज़ें जो है ना आप ऊपर कर सकते हैं। वो फिर नीचे चली जाती हैं बाद में, कि जब छोटा बर्ड हो तो नीचे रखनी है, जब बड़ा होता है तो यूँ उसको उठानी है। तो कंट्रोल शेड को बेसिकली कंट्रोल शेड क्यों कहते हैं? कंट्रोल शेड इसलिए कहते हैं कि इसको आपने बाहर का जो दर्जा हरारत है या बाहर जितनी सर्दी गर्मी है ना उससे आपने इंडिपेंडेंट बनाना है। यानी कि आपने जिस तरह घर का एसी होता है ना उस तरह अंदर का माहौल यानी आपने और साइड हो जो खुद मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। क्योंकि ये जो मुर्गी है ना ब्रायलर, ये बेसिकली इसके अंदर ना अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की ना कुव्वत नहीं है। यानी कि इसको आपने जो इसकी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है ना इसके एज के हिसाब से आपने इसको वही टेम्परेचर और वही मतलब रिक्वायरमेंट देनी होती है ना, ये खुद नहीं कर सकता। तो इसके लिए ताकि इससे परफॉर्मेंस मैक्सिमम ली जा सके, वज़न ज़्यादा मिले, तो ये कंट्रोल शेड बनाए जाते हैं कि अगर मतलब ये बिल्कुल बंद है ना बिल्डिंग, और इनकी जो मैंने एक बात बताना भूल गया, अब जो दीवारें हैं ना और जो छत है इनके दरमियान वो थर्मोकोल की शीट भी डाली जाती है ताकि ये बाहर के जो टेम्परेचर से ना बिल्कुल मतलब वो हो जाए कि यानी इनका बाहर से आप समझ लें कि एक तरह का मुनकता हो जाए, यानी अंदर एक बखड़ा इन्हों का एसी या हीटर लगा हुए, तो वो फिर उस हिसाब से आप उसको मतलब मेनटेन कर सकें। जितनी देर आपने चलाना है पंखा उतने हिसाब से टेम्परेचर मेनटेन होगा। और ये ब्रूडर का आ रहा है बेसिकली, यहाँ पे लगा होगा ब्रूडर का मतलब अगर हीटर नहीं जिसको हम कहते हैं, अब तो ज़रूरत नहीं है, सर्दी थोड़ी कम हो गई है, वरना ये चलता है, अंदर गर्म हवा बनती है और ये पाइप जो आपको नज़र आ रहे हैं इनसे जो है ना हीट बाहर निकल आती है। तो ये बेसिकली कंट्रोल शेड का मतलब होता है कि आप इनका टेम्परेचर और हवा और जो भी चीज़ है ना अपने हिसाब से मेंटेन कर सकें, कितनी फीड देनी है, क्या हिसाब किताब करना है। इसलिए बेसिकली इसको कंट्रोल शेड कहते हैं, क्योंकि इसका एक इन्वायरमेंट जो है ना वो कंट्रोल है, हर चीज़ इसमें कंट्रोल है। ये देखें, ये दो तरह के ना टेम्परेचर मीटर है अंदर जो आपको नमी भी बता देंगे। ये इनका मतलब आप माइनस करते हो ना तो इससे आपकी वो वैल्यू निकल आती है कि ह्यूमिडिटी कितनी। इसके हम समझाना पैना है आसान वाला दस। हाँ ये डिजिटल मीटर दिखाओ। ये 24/4 बता रहा है नमी और 55 बता रहा है। हाँ ये देखें, ये मतलब इसमें टेम्परेचर आ गया शेड का कितना है और ये बता रहा है कि जी नमी 54 में नमी आ रही है। ये आउट का टेम्परेचर है, ये इनका टेम्परेचर है, ठीक हो गया। इन लिखा हुआ है, ये आउट लिखा हुआ, ये नमी है। ठीक हो गया। नमी वैसे ही होता है कि छोटे बर्ड में ना कोशिश की जाती है कि आप ना 70 से प्लस रखें या 60-70 से प्लस रखें, क्योंकि अगर नमी हो जाए ना कम तो नीचे की जो धूड़ होती है ना तो की उठती है और उनके गले में जाती है, तो उस वजह से फिर उनको ना थोड़ा सा ड्राइनेस का इशू हो जाता है। तो बड़ा बर्ड हो जाए फिर है कि मतलब फिर इतनी कोई नहीं 50-60 भी हो तो गुजारा हो जाता है। तो आजकल वैसे सर्दियों में नमी का वो मेंटेन करने के भी बड़ा मसला बन रहा है, वो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको क्लियर करूँगा कि अगर नमी शेड की कम आ रही हो तो उसको आपने कैसे मेंटेन करना है। ये बेसिकली ना पैड लगे हुए हैं, ठीक है, ये इन्होंने शापर बंद किए हुए हैं, बंद क्योंकि जरूरत पाए। तो आप एक्सप्लेन कर दो गर्मियां च यूज है जड़ा ना, गर्मियां चाहे शापर उतार दे देने ताकि पीछे फिर एक कंडीशन का सिस्टम लगा हुआ है, ये वेंटिलेशन बंद हो जाती है, फिर इधर से जो है ना ठंडी हवा आ जाती है। ठीक है, बाहर इन्होंने दसा मोटर छोटा भी पानी भी मतलब लगी। हाँ पैड हम वो भी इसका भी दिखाते हैं। हाँ वो बाहर से मोटर आपको दिखाते हैं। बेसिकली जब गर्मी आती है ना क्योंकि टेम्परेचर फिर होने लग जाता है इंक्रीज इसका, ठीक है, फिर ये जो साइड वाले वेंट है ना क्लोज कर देते हैं, पीछे से उनको ऑन करते हैं और उन पर पानी पड़ता रहता है पैडों से। तो वो पंखे जो है ना समझे कि पानी वाली जो हवा है जो ठंडी होती है वो पीछे पैडों से लेती है और फिर पूरे शहर से ऐसे बाहर निकालने लग जाती है। फिर वो ये है कि टेम्परेचर जो है ना इसका मतलब ठंडा होने लग जाता है। ये मतलब इसका बेसिकली फिनोमेना। और मतलब अभी तो ये चल नहीं रहे है, तो जब ये गर्मियों में चलेंगे तो इनका बड़ा स्यापा होता है, मतलब कि पंखे चली जा रहे हैं टेम्परेचर फिर भी जो है ना मेंटेन नहीं होता, कि गर्मी रहती है शेड में। पाकिस्तान का वैसे 50 डिग्री हाँ तो वो फिर इन तो आप समझे कि 30 पे भी लाना हो ना 50 से तो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि भाई इसको ठंडा आप कैसे करें हम शेड पे। तो बाकी बाहर से चल के ना इन पे जो मोटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो है आउटर साइड के पैड ना, मतलब गर्मियों में ये करेंगे कि इनकी रस्सियाँ शस्सियाँ खोल के इनको ख़त्म कर देंगे हाली। ये फिर इसका जो है ना वो वाटर टैंक है
कि इसमें पानी चलेगा पानी बड़ा बड़ा भी पानी पैंदी है कि नहीं? जी अगर ज्यादा टेम्परेचर हो तो फिर इसको पानी ठंडा करने के लिए बर्फ भी डाल सकते अच्छा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर इसको ठंडा करना है तो बर्फ़ डाल देनी है। ये फिर इस तरह ना पूरे पैडों पे ना मतलब पानी पड़ता हैं। है। एयर कूलर का सिस्टम जैसे घरों में एयर कूलर होता है ना, उसमें बर्फ डालने से ज्यादा ठंडी हवा हाँ जी, हाँ जी, वही सिस्टम है। ये बड़े एयर कूलर है, वो छोटा एयर कूलर होता है। ठीक होगा। हाँ कि मतलब एयर फिर इसमें से हवा मतलब पास होगी, हवा हो जाएगी ठंडी, और दूसरी साइड से जो है ना पंखा जो है ना उसको सक कर रहा होगा, तो पूरे शेड में जो है ना हवा बिखर जाएगी। तो यही बेसिकली मेन होता है इसका ब्रॉयलर शेड का। कंट्रोल दिखा दिया, कंट्रोलर की तरह कंट्रोलर आपको दिखा देते हैं, जिससे ये सारा सिस्टम जो है ना इनका कंट्रोल हो रहा होता है। मतलब आप पंखे कंट्रोल कर रहे हो, पैड कंट्रोल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना, वो कंट्रोलर इधर कहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये है कि इन भाइयों हमारे सबके लिए भी दुआ कर दिया करें, अल्लाह इनको खुशबाश रखे, इनकी जो मतलब उनको परेशानियाँ हैं, या देखें ना परदेश काट रहे हैं अपने मुल्क में रह के, यानी अब इन्होंने महीना डेढ़ जो है ना बाउंड है ये, कि जब चूज़ा डाल जाना है उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इन्होंने आना है, तैयारी श्यारी करानी है, सारा डलवाना है, और फिर इन्होंने इधर फार्म पे रहना है, और फिर जब माल सेल करवा के तो फिर इनको हफ्ता 10 दिन की जो है ना छुट्टी मिलती है। नहीं अपने मुल्क के अंदर रह के ये परदेश काटना जो है ना मतलब ये भी एक अलग ही आजमाइश है। तो अल्लाह जो है इनको खुशबाश रखे, इनकी जो परेशानियाँ उनको दूर रखे, और इनके घरों में बरकत वाले मामलात करे, और इनके लिए आगे बेहतरी से बेहतरी करता रहे। ये इनका कंट्रोलर है सर, ये आप नहीं एक्सप्लेन करना है क्योंकि मुझे इसका इतना पता नहीं है ज़्यादा, है ना? ये टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है। एक हाउस का जो है ना, आधे हाउस का 26 है, और आधे हाउस का जो है ना 25। ठीक है। ऊपर नीचे का नहीं बता रहा ये? नहीं, ऊपर वाला अलग अलग। अच्छा, नीचे का 2 हिस्सों में बता रहे हैं। ठीक है, ये एक साइड पे 26। ये 2 सेंसर लगे हुए हैं। ठीक हो गया। एक सेंसर का ये बता रहा है, एक सेंसर का ये बता रहे हैं। और ये जो फैन चल रहे हैं ये वो बता रहे हैं, जिनकी लाइटें ऑन हो रही हैं ये वो बता रहे हैं वर्किंग में। और वैसे जो फैन की सेटिंग है वो इधर से करते हैं आप? ये इधर से करते हैं। ये 4 बटन लगे हुए हैं इधर से, जो है ये मोबाइल वाला सिस्टम है, इसके ऊपर जिस तरह मोबाइल की सेटिंग करते हैं। हाँ जी, उस तरह आपने, हाँ, यानी कि इसके अंदर से पंखों की सेटिंग हो जानी है, कितनी मिनट कौन सा चलना है, बंद होना है, क्या आपको चलना है, तो सारी सेटिंग आपने इसके अंदर अपडेट कर देनी, तो वो पंखे को जो है ना ऑटोमेटिकली जो चला जाना। तो ये वैसे मैनुअल यूज के लिए? जी जी, ये डीपी है उसकी, ये सारे फैन के बटन हैं सारे। हाँ, यानी अगर आप कभी उसको ऑटोमेटिक में नहीं चलाना चाह रहे तो आप यहाँ से जो है इसको मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। ये मतलब ये सारा इधर से वो सारा। और वैसे जो फीड लाइन वगैरह वो भी इधर ही ऑपरेट होती है? वो आगे से। अच्छा, वो वैसे फीड का जो है ना वो लहदा मतलब होता है। तो ये सिर्फ आप समझेंगे पंखा शंखा जो है ना आप इधर से जो है ना मेंटेन कर सकते हैं। वाली साइड की चीज़ें आपने देख ली कि वो पंखे हैं, इनलेट है, ये वाटर लाइन होती है इनकी, और ये जो है इनकी फीड लाइन है, और वो वेंट हो गए, और ये पीछे पैड है। ये मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, और लाइट होते हैं इसमें। ये आप समझ लें कि आप समझ लें कि एक पिलर के बाद एक लाइट है कि पहले ही है ना कम। हाँ, क्योंकि इनका फीड का मैक जितना इन्होंने खाना है उतना इन्होंने मतलब परफॉर्म करना है, तो इनकी लाइट जो है ना प्रॉपर रखनी पड़ती है। हाँ, क्या पता, लाइटिंग ज़रूरी है क्योंकि ताकि शेड में चूज़ा जो है ना उसको फीड नज़र आए, पानी नज़र आ रहा हो, मतलब बैठा ना रहे। शेड के अंदर से निकल आया हूँ, अब पाउडर हो गया, अपने शूज़ में वापस में। ये बेसिकली कंट्रोल शेड था। मतलब मैंने एक आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। मतलब अब मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करने लगता कि पंखा कितना चलाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी स्पेस देनी है, ये है तो वो है, तो वो फिर व्लॉग हो जाता है बहुत लेंथी, और इस तरह आपको जो है ना चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी और जेहन में भी नहीं बैठेंगी। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसकी डे 1 से लेके जो मैनेजमेंट की जाती है ना, मतलब शेड की तैयारी से लेके माल सेल करने तक, मतलब जब आपने सेल कर देना तब तक मैं पूरा जो है ना बनाऊंगा व्लॉग ना, मतलब डिफरेंट डेज पे, किसी पे 30वें दिन चले गए, 5वें दिन चले गए, फिर 7वें 8, मतलब वीक वाइज करके इंशाल्लाह मैं आपको पूरा जो है ना ये ब्रॉयलर फार्मिंग जो है ना, मतलब जो आप चूज़ा खाते हैं, इसका मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स में ना कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि एक सीरीज़ बना दूंगा व्लॉग की पूरी, कि अगर आपने किसी ने पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि मतलब ब्रॉयलर फार्मिंग होती कैसे है, इसके अंदर मतलब किस वीक पे क्या किया जाता है, कितनी फीड दी जाती है, कौन सी दवाई चलाई जाती है, वो मैं इंशाल्लाह ना ये नियर बाय कोई भी मतलब न्यू किसी के पास प्लेस होना हुआ ना चूज़ा बिल्कुल डे ओल्ड का, यानी डे 1 का, तो हम इंशाल्लाह तब से जो है ना व्लॉग, मतलब उससे मैं पहले दिन से शुरू करूँगा और एंड तक मैं उसका जो है ना व्लॉग एक पूरी सीरीज़ बना के कि पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या किया, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके ना तो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी जो बिजनेस वाइज इसको देखना चाहते हैं कि इस कारोबार में आना चाहिए कि नहीं, मतलब इस पर कितना एक्सपेंस है, क्या बचत है, क्या मामला है, इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में ना तो इसको सारा जो है ना कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी मेरी जॉब का भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली ये जो बर्ड प्लेस था ना, जो ये पहले दिन का होता है ना, वो बेसिकली हम डिलीवर करते हैं, मतलब मेरी कंपनी डिलीवर करती है, तो हमारी ड्यूटीज़ में आता है उसको मतलब फार्म पर मतलब हमें क्लाइंट्स देना कंपनी को, और उसके अलावा अगर पहले वीक में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई चूज़े में इशू आ जाता है, तो वो हमने विजिट करके चेक करना होता है कि हाँ भाई क्या इसको मामला आता है और क्या ख़राबी है। ठीक है, तो बाकी फिर मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस,
तो इन चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, ताकि फार्मिंग के रिलेटेड आपके जो है ना इन्फॉर्मेशन में जो है ना इजाफा होता रहे, ठीक है। तो इन नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह हम ये जो लेयर जो मुर्गियाँ होती हैं अंडों वाली, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह लाजमी व्लॉग करेंगे। बीच में अगर मुझे कोई फार्म मिल गया अवेलेबल हुआ तो मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा वहाँ पे जाके आपको दिखा दूंगा। और दूसरे भी जो हम मतलब दूसरी ब्रीड्स होती हैं, जिस तरह ये गोल्डन मिस्री है, ये वो मतलब A to Z मैं इंशाल्लाह आपको पोल्ट्री के रिलेटेड सारा एक्सप्लेन कर दूंगा मतलब अपने व्लॉग्स में। तो इसलिए जो है चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस आते हैं कि हमने ये जानना हम चाहते हैं, हमें ये पता लगना चाहिए किसी बीमारी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कुछ भी किसी भी तरह का, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दें। मैं इंशाल्लाह किसी भी व्लॉग में फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट में, या मैं वैसे आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा अगर मतलब कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुई तो ठीक है। बाकी अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, ताकि अल्लाह मुझे इस्तकामत देता रहे, मैं आप तक ये जो है ना पोल्ट्री के मतलब या फार्मिंग के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ला सकूँ, ठीक है। बाकी अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।